क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, सबको जय यीशु। आज माता कलीसिया संत थॉमस का त्योहार मना रही है। पवित्र कलीसिया में संत थॉमस को भारत के प्रेरित संत के नाम पर जाने जाते हैं और जैसे हम सब जानते हैं, ईसा मसीह के सुरहारोगन और पेंतकुस्ता त्योहार के तुरंत बाद वह निकल पड़े वैसी एक देश की ओर जो अंधेरे में रहते थे। ईसा मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता। अंधकार में भटकते हुए एक जनता को ईसा मसीह की ज्योति प्रदान करने के लिए संत थॉमस भारत के धरती पर पांव रखे। हम आज उनकी महादान और जीवन दान के ऊपर मनन चिंतन करने के लिए हम एकत्रित हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पवित्र ग्रंथ में हम संत थॉमस को बहुत कम जगह पर पाए जाते हैं। संत मत्ती, मरकुस और लूकस के लिए वे सिर्फ 12 प्रेरितों में से एक है, लेकिन संत योहन के लिए वह एक महान संत और एक विशिष्ट प्रेरित थे। हो सकता है इसलिए संत योहन ने उनके बारे में अपने सुसमाचार के 3 जगहों में स्पष्ट रूप से बताया है। संत योहन के सुसमाचार 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि ईसा मसीह बेथानिया की तरफ अपना सफर करने के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि सबको पता था यहूदी उनको मारने के ताक में बैठे थे। सब प्रेरित और सब चेले कहे, प्रभु और आप मत जाइए। लेकिन संत थॉमस कहते हैं, चलिए हम भी चले और इनके साथ जाकर मर जाए। चलिए हम भी इनके साथ मरने जाए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, संत थॉमस को पक्का मालूम था कि ईसा मसीह इस धरती पर इसलिए आया है कि अपने जीवन कुर्बान करते हुए इस दुनिया को बचाने के लिए आया है, और हम प्रभु के चेले इसलिए बुलाए गए हैं कि उनके समान अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे जाने के लिए और उनके साथ अपनी जीवन भी कुर्बान करने के लिए बुलाया गया है। वही है संत थॉमस। दूसरी बात, संत यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु अपने जाने के बारे में, अपने मरण के बारे में, पीड़ा सहन के बारे में कहते जा रहा है, लेकिन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रभु कहते हैं कि मैं आपके लिए जगह बनाने के लिए आपके आगे आगे जा रहा हूं। आप जानते हैं कि मैं जिस तरफ जा रहा है आप ये रास्ता जानते हैं। तो संत थॉमस पूछ रहे हैं, प्रभु जी हम ये भी नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, फिर हमको रास्ता कैसे मालूम पड़ेगा? उसी सवाल हो सकता है हम उनको एक मूर्खतापूर्ण सवाल समझेंगे, लेकिन उस मूर्खतापूर्ण सवाल के जवाब में प्रभु ने वह शब्द बोले जहां की उन्होंने कहा, ईसा मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हो। सोच कर देखिए, अगर संत थॉमस ऐसा एक सवाल नहीं किया होता तो सुसमाचार में ऐसे एक वजन भी नहीं होता। देखो फिर, और तीसरी बार, प्रभु के पुनरुत्थान के बाद जब प्रभु ईसा मसीह बंद कमरे में रहते हुए चेलों के सामने आए, थॉमस उनके साथ नहीं था। जब वे वापस आए तो बाकी अन्य चेले उनसे कहे, हमने प्रभु को देखा है। थॉमस कहते हैं, जब तक
मैं उनके हाथों में कीलों के निशान नहीं देखेंगे, उन पर मेरी उंगलियां नहीं डालेंगे, और जब तक मैं उनके बगल को स्पर्श नहीं करेंगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और उसी, हम उनको जिद्दी कहे जो भी कहे, उसी थॉमस के लिए अलग से 8 दिन बाद फिर से प्रभु आ रहे हैं और उनको बुलाकर कह रहे हैं, थॉमस आइए, मेरे हाथों में कील के निशाने देखिए, मेरे बगल में अपने हाथ रखिए और अविश्वासी नहीं विश्वासी बने। थॉमस कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। विश्वास की घोषणा है। हम गर्व करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, हम भारतवासी, भारत के ईसाई समुदाय गर्व करते हैं कि हमारे पूर्वजों को उन्होंने वही उंगली से बपतिस्मा दिया, क्रूस का चिन्ह बनाकर बपतिस्मा दिया, जिनसे वे प्रभु के घावों को चुना था। संत थॉमस क्यों नहीं थे उनके साथ? संत थॉमस एक धीरज, धैर्यशाली आदमी था। वो किसी से नहीं डरता था मेरे ख्याल से, इसलिए वे बाहर गए। जब सब लोग प्रभु के चेलों को, शिष्यों को मारने के ताक में बैठे थे, वो बाहर गए, अंदर बैठे, भूखे प्यासे लोगों के लिए कुछ ढूंढने के लिए। जरूर लॉकडाउन की स्थिति में हम गुजरते जा रहा है, हमको मालूम है लॉकडाउन में बाहर निकलने वालों के साथ क्या क्या होता है। तब भी धीरज के साथ, हिम्मत के साथ थॉमस बाहर गए, क्योंकि अंदर बैठे हुए लोगों के लिए कुछ सामान इकट्ठा करे। तब उनको बहुत दुख हुआ कि ठीक उसी समय प्रभु आए, उनको दर्शन ही नहीं मिले। और जो दिल से प्रभु के दर्शन के लिए चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो दिल से प्रभु के दर्शन के लिए चाहते हैं, उनके लिए प्रभु आ ही जाएंगे। और संत थॉमस का एक कहना भी आपको मनोरंजन करना होगा आज। थॉमस कहते हैं, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान ना देखेंगे, जब तक मैं उनके बगल में हाथ नहीं रखेंगे जहां घाव हुआ है, घृणित है। देखिए, संत थॉमस वही प्रभु का दर्शन करने चाहते हैं जो हमारे लिए घायल हुआ है। इसलिए फुलटन जी शीन कहते हैं कि असली ईसाई घायल ईसाई है, जिनको चोट हुआ है, इसलिए कि असली ईसा मसीह घायल ईसा मसीह है। हमारे लिए जो चोट सहा है वही है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, समाज में, समूह में, प्रार्थना में लीन लोगों के बीच में प्रभु आए। उस समय थॉमस उस ग्रुप से अलग थे। आप आपके परिवार के साथ, आपके कलीसिया के साथ, आपके पारिश पल्ले समूह के साथ आप प्रार्थना में साथ लगे रहो, तब जाके आपको दर्शन मिलेगा प्रभु का। अंत में जहां कहीं भी थॉमस का नाम लिया जाता है, सुसमाचारों में कहा जाता है, थॉमस जो यमल कहलाते थे। यमल का मतलब क्या है? यमल का मतलब जुड़वा, ट्विन। लेकिन कहीं भी ये कहा नहीं जाता है कि थॉमस का जुड़वा भाई या जुड़वा बहन कौन थे। पेतरुस के बारे में, यूहन्ना के बारे में सब कहा जाता है कि उनका भाई कौन थे, लेकिन थॉमस के बारे में ये नहीं कहा। जहां कहीं भी उनका नाम लेते कहा जाता है कि जो यमल कहलाते थे। तो आज हम ईसाई, भारत के ईसाई विशेष रूप से बोलना है कि देखिए, संत थॉमस का जुड़वा भाई मैं हूं, संत थॉमस का जुड़वा बहन मैं हूं। इसलिए मैं हिम्मत के साथ प्रभु के साथ मरने के लिए तैयार है। आइए आज इस त्योहार के समय पर, संत थॉमस के पर्व के समय पर, हम अपने आप को संत थॉमस के जुड़वा भाई और बहन मानते हुए उनके समान प्रभु का सुसमाचार फैलाने की कोशिश में लगे रहे और उनके साथ हिम्मत के साथ कहे कि चलिए हम भी ईसा मसीह के साथ मरने चले। जय यीशु।